अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर पे। पहले इनिंग्स जारी है, लॉफ्ट किया गेंद को हवा में, गेंद नीचे, फील्डर और लीजिए पहली विकेट यहाँ पर आसिम डार के नाम। और राजवार नवाज को लगा पहला झटका। महराजुद्दीन आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर महराज 4 रन बनाकर आउट हुए हैं। और पीरजादा जीशान ने अब तक 10 गेंदों से, हालांकि 7 गेंदों से 10 रन बनाए हैं। राजवार नवाज की टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है इस मुकाबले में। और दिन का दूसरा मैच एलिमिनेटर यहाँ पर खेला जा रहा है। मोमिन शाह हमारे साथ जुड़ के, मीर तारिक साहब भी हमारे साथ जुड़ के। बेस्ट ऑफ लक टू राजवार टाइटन्स। और अब जाके यहाँ पे नए बल्लेबाज बीच मैदान की और पिछले मैच में एक अच्छी पारी खेली थी, लगभग 94 या 92 रन बनाए थे सोहेल ने पिछले मुकाबले में। और आज यहाँ पे एक और अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी। आज फिर से बहुत जल्द उनको आना पड़ा है बल्लेबाजी में। और नंबर 3 पे वो आगे है बीच मैदान में सोहेल खान। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक और शेयर कीजिए। लाइव स्ट्रीमिंग को अगर आप शेयर करोगे तो बाकी लोगों तक ये मुकाबला पहुंच सकता है। जाकिर हुसैन लोन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वालेकुम सलाम। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट मिला है राजवार टाइटन्स को। आसिम डार इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार, दूर वाले छोर से 1 विकेट ले चुके हैं। और अब एक और विकेट की तलाश करेंगे। सोहेल खान पिछले मैच में अच्छा किया था और आज देखना होगा इस बड़े मुकाबले में डू और डाई मैच है दोनों टीमों के लिए। करो या मरो की स्थिति में इस वक्त दोनों टीमें सामने सामने। इस पर तो अंदर आती हुई गेंद आगे आकर खेलना चाहते हैं, अंदरूनी किनारा, फाइन लेग शॉट, स्क्वायर लेग पर वहां पर गेंद को फील किया गया और रन बनाने का कोई मौका नहीं वहां पर सोहेल खान के पास। अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए और शुरुआत में थोड़ी गेंदें यहाँ पर संभल कर खेल ली होगी। और पिछले मैच में काफी शानदार किया था और शानदार किया था उन्होंने। फैसल भट्ट हमारे साथ जुड़ते हुए, वालेकुम सलाम। फैसल का भी बहुत शुक्रिया। इस पर तो हवा में से शानदार कैच, व्हाट अ कैच। अबू बकर ने यहाँ पे बहुत ही शानदार कैच लिया है, ब्लाइंडर लिया है एक हाथ से। गेंद उनके रीच से दूर जा रही थी लेकिन वहां पे अपने बाजू को फैला कर ये अंत में शानदार कैच। सोहेल खान को वापस जाना होगा, खाता खोले बिना ही आउट हो गए हैं। अबू बकर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। डार हाजू भी हमारे साथ जुड़े, बिग फैन ऑफ आसिम डार। और जितनी भी तारीफ की जाए अबू बकर की उतनी कम। और ये विकेट आसिम डार से ज्यादा मुझे लगता है ये अबू बकर की विकेट है। अबू बकर ने विकेट दिलाया है टीम को। दूसरा झटका राजवार नवाज को 14 के स्कोर पर। और चाहे पर राजवार नवाज की टीम दबाव में। पिछले मैच में सोहेल ने ही पारी को संभाला था और 201 तक पहुंचाया था स्कोर, लेकिन इस मुकाबले में उनका शानदार कैच लिया अबू बकर ने। राजवार नवाज के बारे में यहाँ पर कमेंट लिख रहे मुनीर रसूल मीर। इमरान तोत्रे भी हमारे साथ जुड़ के हैं और इमरान तोत्रे हंदवारा के एक बेहतरीन खिलाड़ी, बेस्ट ऑफ लक देते हो दोनों टीमों को। शाहबाज मीर भी जुड़ के हमारे साथ। आलाइज और उस्मान फारूक मीर एंड अबू बकर फारूक इन दिस मैच। और फिलहाल यहाँ पर पहली पारी में अच्छा करना होगा टीम राजवार नवाज को। फुरकान लेफ्टी आ गए मैदान में और फुरकान लेफ्टी के पास आ गए हैं जीशान और उनको कुछ समझा रहे हैं। और यकीनी तौर पर एक साझेदारी चाहिए राजवार नवाज को, तब जाके यहाँ पे एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ सकती है राजवार नवाज। फारूक डार जुड़ के हमारे साथ, वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच वाचिंग फ्रॉम कुलगाम पुलिस स्टेशन। मेरे तारिक साहब भी हमारे साथ जुड़े और वसीम मानी बडकूट से हमारे साथ जुड़ के, वालेकुम सलाम। और आखिरी गेंद इस ओवर की बची है, 2 झटके दिए आसिम डार ने। डबल स्ट्राइक किया इस ओवर में और आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। सामने फुरकान लेफ्टी और दबा में होंगे, क्या इस दबा से निकल पाएगी राजवार नवाज की टीम। और उनके जो सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी जीशान अभी भी क्रीज पे है और जीशान के ऊपर काफी निर्भर रहेगा। और
अगर यहाँ एक अच्छे स्कोर तक पहुंच रहे तो जीशान को यहाँ एक बड़ी पारी खेलनी होगी टीम के लिए। और मीर तारिक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए। 14 पे 2 है। आसिम डार ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार और फुरकान लेफ्टी उनके सामने तैयार है। तजमुल इस्लाम भी हमारे साथ जुड़े हैं और तस्कीन पीर के बारे में वो कमेंट कर रहे हैं, क्या तस्कीन पीर है या नहीं। और जी हाँ, तस्कीन पीर भी इस मुकाबले में खेल रहे हैं। पिच आसिम डार की आखिरी गेंद पुश किया गेंद को पॉइंट क्षेत्र की और शॉर्ट पॉइंट में दायरे में गेंद को फील्ड किया गया। आखिरी गेंद पर कोई नहीं है। शानदार ओवर आसिम डार का समाप्त हुआ। 2 ओवर्स का खेल इख्तिताम। राजवार नोवाज 14 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। हनीफ साहब भी हमारे साथ जुड़ते हुए और मीर हैदर यहाँ पर अबूबकर के लिए प्यार भेजते हुए। और हनीफ साहब वाचिंग फ्रॉम राजौरी से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिन का ये दूसरा मैच एलिमिनेटर आरपीएल का, राजवार प्रीमियर लीग का ये एलिमिनेटर आप तक पहुंचा रहे हैं। और कौन सी टीम ये मैच जीतकर आगे बढ़ेगी क्वालिफायर के लिए, वो आगे जाएगी। क्वालिफायर सेकंड कौन सी टीम अब खेलेगी और जो टीम ये मैच हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर कि एलिमिनेटर यहाँ पर हो रहा है। यासीन अहमद भी हमारे साथ जुड़े। डार हाजू और बट मुदस्सिर, पीरजादा जीशान 1 मैन आर्मी की तरह खेलना होगा। बिल्कुल अभी भी क्रीज पे है और उनकी बड़ी पारी चाहिए राजवार नोवाज को। तनवीर अहमद भी हमारे साथ जुड़ते हुए। आउट होने वाले बल्लेबाज महराज और सुहेल खान, महराज और सुहेल खान ये 2 बैटर्स आउट हुए हैं। डार फैसल भी हमारे साथ जुड़ते हुए। वालेकुम सलाम। सज्जाद अहमद अपने कोटे का एक और ओवर डालने के लिए आ गए हैं। नए ओवर की पहली गेंद सज्जाद अहमद के सामने पीरजादा जीशान, अच्छी गेंद समान दिया, आगे आकर इस गेंद को खेला है। और ये नेचुरल गेम नहीं है पीरजादा जीशान का, लेकिन इस समय जो स्थिति है खराब, 2 विकेट अर्ली खोई है और इखीरी तौर पर आए। अब कैप्टन को यहाँ पर एक अच्छा नॉक खेलना होगा। सज्जाद इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर आए हैं और इस मरतबा फिर से खूबसूरती के साथ गेंद को पुश किया है और वहाँ पे फील्डर तैनात, दायरे में गेंद को, ऑफ साइड में गेंद को फील्ड किया गया। कोई रन नहीं, समय ले रहे पीरजादा जीशान और क्या एक अच्छी पारी खेले वो सफल हो जाएंगे। यासीन अहमद, वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और तीसरी गेंद ओवर की सज्जाद अहमद की गेंद फिर से आगे आकर इस गेंद को हल्के हाथों से पुश किया है। सज्जाद अहमद वहां पे जाकर उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया। कोई रन, 3 लगातार डॉट गेंदें और पीरजादा जीशान का ज्यादा साथ नहीं दिया है अन्य बल्लेबाजों को। अन्यथा मुझे लगता है यहाँ पर शुरुआत अच्छी हो सकती थी। पीरजादा जीशान सामना करेंगे अगली गेंद का। इसमें तो आगे गेंद लॉफ्टेड स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लीजिए ये छक्का। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए। पीरजादा जीशान के बल्ले से छक्का और इस छक्के के साथ राजवार नोवाज का स्कोर पहुंच गया 20 पर। और इसी तरह खेलते ही नेचुरल गेम है पीरजादा जीशान का, लेकिन अभी जाके वो थोड़ा सा रुक के खेल रहे हैं और उसको अब बिल्कुल वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अब जाके यहाँ पे विकेट अगर गवाए तो यकीनी तौर पर इस मुकाबले से वो दूर जाएगी। ये दूसरी ओर राजवार टाइटंस के गेंदबाज चाहेंगे यहाँ से एक और विकेट हासिल करके और दबाव में लाए राजवार नोवाज के बल्लेबाजों को और खासकर पीरजादा जीशान को आउट करने की कोशिश करेंगे सज्जाद 5वीं गेंद लेकर। और इस बार गेंद को निकाला है लोगों की तरफ और मिड ऑफ क्षेत्र में दायरे में खिलाड़ी आए हैं। इरशाद ने गेंद को फील्ड किया लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ वहां पर दौड़ते हुए 1 रन हासिल किया। वानी जावेद, वालेकुम सलाम, वाचिंग फ्रॉम मरडगाम, थैंक यू। तजमुल इस्लाम भी हमारे साथ जुड़े। तस्कीन विकेट कीपिंग क्यों नहीं करता है और तस्कीन ने इस पूरे टूर्नामेंट में मुझे लगा विकेट कीपिंग नहीं की। वो गेंदबाज के तौर पर, एक ऑलराउंडर के तौर पर इस वक्त खेल रहे हैं राजवार टाइटंस में और गेंदबाजी करते हुए जरूर दिखेंगे आपको। और देखना होगा कि आप जाके यहाँ पे किस तरह से खेल को आगे बढ़ाते हैं। फुरकान लेफ्टी और पीरजादा जीशान, अगर कौन सी टीम आगे बढ़ेगी इस मैच को जीत के वो देखना होगा। और ये दिन का जो पहला मैच क्वालिफायर फर्स्ट, उसमें राजवार रिबल्स ने राजवार फाल्कन्स को हराकर फाइनल के लिए जगह बनाई है। सज्जाद अहमद इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए और सामना करेंगे उनका फुरकान लेफ्टी, खाता नहीं खोल पाए।
आखिरी गेंद लॉफ्टेड स्ट्रोक डीप मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास, नीचे खिलाड़ी और वहां पे कैच छूटा है और शायद ओबी ओबैद थे उस क्षेत्र में और जिन्होंने प्रयास किया और उनसे कैच छूटा और जीवनदान के साथ साथ यहाँ पर 4 रन भी मिले हैं फुरकान लेफ्टी को। यकीनी अगर वहां पर कैच लेते तो और ज्यादा यहाँ पर दबाव में आ जाती राजवार नोवास की टीम, लेकिन बच गए है बाल फुरकान लेफ्टी। 3 ओवर्स का खेल इख्तिताम, राजवार नोवास 25 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पानी शफी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम। करंट औसत 8.33। सज्जाद अहमद इस ओवर, सज्जाद अहमद के 2 ओवर्स मुकम्मल हुए। आखिरी गेंद पर विकेट लेने का वो मौका मिला था। बिलाल अहमद बेस्ट ऑफ लक देते हो सज्जाद बाट, दानिश गनी और बाकियों के लिए यहाँ पर नोवास के लिए वो प्यार दे रहे हैं और यकीनी यहाँ पर दोनों टीमें जो है वो आज संघर्ष करेगी इस मुकाबले में और देखता होगा कौन सी टीम मैच जीत कर आगे जाएगी और कौन सी टीम फिर राजवार फाल्कनर्स के साथ भिड़ेगी क्वालिफायर नंबर 2 में। आसिम डार अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए, बट परवेज हमारे साथ जुड़े वाहिद खान के साथ। वालेकुम सलाम। आसिम इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए, लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट मिड विकेट दायरे में एक खिलाड़ी और एक खिलाड़ी शॉर्ट स्क्वायर लेग पर भी तैनात। दायरे में ज्यादातर खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी दायरे से बाहर। ऑफ साइड में अगर देखा जाए लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर एक खिलाड़ी और लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर एक खिलाड़ी ऑन साइड में, तो ये 2 खिलाड़ी दायरे से बाहर इस वक्त, बाकी खिलाड़ी दायरे में और फील्ड रिस्ट्रिक्शन का यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे फिरजादा जीशान। हालांकि कल 11 गेंदों से 49 रन बनाए थे, आज के मुकाबले में वो संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 गेंदों से केवल 17 रन और एग्रेसिव रहते हैं जीशान, लेकिन विकेट खोने के बाद अब थोड़ा सा रुक के और अच्छा से टोक गेंद को निकाला है मिड विकेट क्षेत्र की और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। हल्का सा गेंद शॉट, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पे बल्लेबाज पीरजादा जीशान। 21 पर पहुंच गए 14 गेंदों से। किरमानी हावी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अमीन कोलनगम हंदवारा से हमें देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और ये 4था ओवर प्रगति पे है। आसिम डार और की तीसरी गेंद लेकर आए, अच्छी गेंद और आउट करार दिए गए, वहां पर आउट करार दिए गए। लीजिए यहाँ पर बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंस गई है और वहां पे सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं आसिम डार का, खुशी का कोई ठिकाना नहीं और वापस जाना होगा पीरजादा जीशान को। एक और बल्लेबाज आउट हो गए। अंदर आती हुई गेंद पे सीधे वहां पर चकमा देते हुए गेंद पहाड़ के साथ टकराई है और वहां पे अंपायर ने थोड़ा समय लिया और उसके बाद अपनी उंगली फिजा में बुलंद करी और ये मुझे लगता है कि राजवार नोवास के लिए अच्छा नहीं हुआ है और राजवार टाइटन्स की टीम इस मुकाबले में बहुत अच्छी स्थिति में, बेहतरीन शुरुआत, बहुत बेहतरीन शुरुआत और पढ़ने के बाद गेंद अंदर आया था, थोड़ा सा कोटा बदला और उस ये काफी था जीशान को बीट करने के लिए। जीशान ने वहां पर गेंद की लाइन को मिस किया और एलबीडब्ल्यू के रूप में वो आउट करार दिए गए। बशीर अहमद मीर भी हमारे साथ जुड़ते हुए और बशीर अहमद मीर निराश होते हुए जीशान के आउट होने के बाद शाहिद भी हमारे साथ जुड़े, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जीशान के आउट होने के बाद अब कितने चांसेस रहे हैं राजवार नोवास के क्वालिफाई करने में, आगे जाने में, वो यहाँ पर मुझे लगता है काफी कम चांसेस रह गए हैं क्योंकि जीशान एक आधा ऐसे खिलाड़ी है जो कि खुद वो इस टीम को आगे लेके जाते हैं, लेकिन आज उनसे योगदान नहीं मिला है। शुरुआत अच्छी नहीं मिली है राजवार नोवास को। कल एक अच्छी शुरुआत मिली थी, उसके बाद सुहेल ने एक अच्छी पारी खेली थी 92 या 94 रनों की और तब 201 तक पहुंच गई थी, लेकिन यह मुश्किल है अब जाके राजवार नोवास के लिए। हल्के हाथ से गेंद को पुश किया आउटसाइड की तरफ, दायरे में मिड ऑन क्षेत्र पर ऊपर दूर से आए और जब तक वो गेंद को उठाते वापस भेजते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया। कमाल का ये मुकाबला, बहुत बेहतरीन मुकाबला हो रहा है। शाहबाज मीर भी हमारे साथ जुड़े, इम्तियाज डार और आदिल खान भी हमारे साथ जुड़े। मोहम्मद आसिम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, 3 बड़े झटके दिए हैं राजवार नोवास को। रियाज उमर शेख अभी जुट के हमारे साथ, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और वो हमें देख रहे तरगपुरा बारामुल्ला से, थैंक यू।
नासिर भी हमारे साथ जुड़े, प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। और इस पर तो गेंद के पीछे आकर इस गेंद को हल्के हाथों से पुश किया है, लेकिन फॉलो थ्रो में आसिम डार ने गेंद को कलेक्ट किया, कोई रन नहीं। एक और शानदार ओवर आसिम डार का, 1.5 ओवर में 6 रन देकर 3 विकेट हासिल कर चुके हैं। 3 विकेट लेने के बाद यहाँ पे बैकफुट पे आ गई है राजवार नोवास। फुरकान लेफ्टी सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। शॉर्ट पिच गेंद, पटकी हुई गेंद पूर्ण करने का प्रयास, और यकीन ये गेंद काफी ऊपर है और अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया, लेकिन बल्लेबाज के सर के काफी ज्यादा ऊपर, और लेकिन अंपायर ने वहां पर इशारा किया 1 शॉट का, और ज्यादा शॉट होगी तो मुझे लगता है कि वाइड ही होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 4 ओवर के बाद राजवार नोवास का स्कोर 30 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। फुरकान लेफ्टी 4 पे नाबाद और रमीज बशीर 1 रन बनाकर नाबाद है। 7.5 की औसत से रनर्स बने अभी तक, लेकिन 3 महत्वपूर्ण 3 बड़े झटके यहाँ पर लग चुके हैं राजवार नोवास को, और उनके 3 महत्वपूर्ण टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज वो वापस लौटे हैं, और यहाँ पर पारी को संभालने की जरूरत। वार शबीर वो देख रहे हैं हमें पंगस स्पोर्ट्स स्टेडियम मावर से, थैंक यू। तनवीर अहमद जीशान के लिए यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं और निराश हुई है जीशान के आउट होने के बाद। सजाद अहमद कोटे का तीसरा ओवर डालने के लिए आगे, और ये सोच बेहतर है को मुझे लगता है यहाँ पर सभी ओवर डालने होंगे शुरू में ही, क्योंकि दबाव बना है, दबाव को और बढ़ाना पड़ेगा। आगे गेंद ड्राइव किया, लेकिन कवर क्षेत्र में वहां पर ओबैद ने गेंद को फील्ड किया। डॉट गेंद के साथ नई ओवर की शुरुआत। दबा में राजवार नोवास की टीम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दबा से निकलने के लिए एक बड़ी साझेदारी चाहिए। इब्ने तारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवार टाइटन्स नेम प्लीज कुछ वहां पे मेंशन कर रहे हैं, और इस बीच यहाँ पर अपील लेकिन ना कर रहा है, और ये भी एक करीब मामला था, ये भी करीबी मामला वहां पर, लेकिन अंपायर ने इस मर्तबा बल्लेबाज के हित में डिसीजन सुनाया है। रमीज बशीर लगभग फंस गए थे, गेंद की लाइन को मिस किया था। और जहरान सोफी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम। मीर रियाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और लोकेशन ये बाकी अगर स्पोर्ट्स फील्ड है, बाकी हंदवारा में ये मुकाबला अब तक पहुंचा रहे। 5वें ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार है सजाद अहमद। हाफ साइड में ज्यादातर खिलाड़ी इस वक्त नजर आ रहे हैं, ऑन साइड में केवल 2 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी मिड विकेट क्षेत्र पर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे। ये 2 खिलाड़ी ऑन साइड में, बाकी खिलाड़ी ऑफ साइड में। तो गेंद को ऑन साइड की तरफ निकाल दिया है, वाइडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र की, और फील्डर को दूर से आना पड़ा। 1 रन बना और 1 ही रन से संतोष रहना पड़ेगा। वो बकर एक अच्छे फील्डर है। रमीज बशीर और फुरकान लेफ्टी की जोड़ी बीच मैदान में। राजवार नोवास के लिए साझेदारी बनानी पड़ेगी। 31 पे 3, 5वां ओवर जारी। डार हाजू भी लगातार जुड़े हैं हमारे साथ। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर फेसबुक के जरिए से आप तक ये मैच पहुंचा रहे हैं। अभी तक अगर आपने हमारे पेज को फॉलो ना किया तो फॉलो कीजिए। फैजान मंजूर वालेकुम सलाम। और सजाद अब जाके ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। फुरकान लेफ्टी एक अच्छी युवा खिलाड़ी है, लेकिन दबाव में क्या अच्छा कर पाएंगे, क्या दबाव से निकल पाएंगे। सजाद चले चौथी गेंद लेकर, इस पर तो बैकफुट पर जाकर इस गेंद को हल्के हाथों से पुश किया था, लेकिन रन नहीं मिलेगा। रन आसानी के साथ यहाँ पर मिलने वाले नहीं है, और चाहे ये राजवार टाइटल्स के गेंदबाज की सटीक लाइन पे वो गेंदबाजी करके बल्लेबाजों को दबाव में लाया जाए। और फिलहाल दबाव में ऑलरेडी यहाँ पर राजवार नोवास की टीम। मरतबा गेंद पड़ने के बाद अंदर आया, और ये कला गेंद अंदर भी लेके आते लेफ्टी के लिए। गेंद पड़ने के बाद थोड़ा अंदर आया था, और लेफ्टी को आज एक अच्छी पारी खेलनी होगी। हालांकि क्षमता है उसके पास है फुरकान लेफ्टी के पास, तो देखना होगा कि वो क्या करते हैं। सोफी सजाद भी हमारे साथ जुड़े हैं। यानी शायद घर में वो शायद बैठे हैं, एसी के नीचे शायद बैठे होंगे, और इस समय वो कमेंट कर रहे हैं। और इस बीच यहाँ पर खेलने की कोशिश गेंद और फलक के बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई, और गेंद गई सीधे वहाँ पर फील्डर की ओर। लेकिन वही बरकत मुलाकात नहीं, पैड से शायद गेंद टकराने के बाद उस ओर गया तालका से दूर। 5 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 5 ओवर के बाद राजवार नोवास का स्कोर 31 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। खराब शुरुआत राजवार नोवास के लिए।
अब जगह पे एक और ओवर डालने के लिए आसिम डाल रहा है। 3 विकेट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। 2 ओवर्स में 6 रन देकर 3 विकेट्स, 3 महत्वपूर्ण विकेट। और नए ओवर की शुरुआत उनकी आसिम डार की पहली गेंद रमीज के लिए। रमीज ने गाइड किया गेंद को 2 फील्डर्स के बीच में से गेंद को धकेल दिया है और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। स्लिप कॉर्नर और गिली क्षेत्र में 2 खिलाड़ी थे, लेकिन उनके दरमियान से इस गेंद को धकेला था रमीज ने। रमीज एक अच्छे बैटर, एक टैलेंटेड खिलाड़ी है और देखना होगा आज किस तरह से इस मुश्किल स्थिति में आके बल्लेबाजी करते हैं। 6 पर पहुंच गए। 5 गेंदों से 55 हल्के 35 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और की दूसरी गेंद लेकर आसिम अंदर आते हुए गेंद और अपील विकेट कीपर से, लेकिन हालांकि आसिम डार ने कोई अपील नहीं की। जानते थे कि ये गेंद थाई पैड से ब्रश करने के बाद विकेट कीपर के पास गया है और इसी वजह से वो अपील नहीं की। मौलिक निसार भी हमारे साथ जुड़े, वालेकुम सलाम। आदिल भी हमारे साथ जुड़े। यूट्यूब पे लाइव नहीं है, बिल्कुल यूट्यूब पे लाइव नहीं है, ये फेसबुक पे ही केवल लाइव है। और आने वाला जो फाइनल मैच वो हम दोनों प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस मरतबा इस गेंद को ऑन साइड की तरफ निकाला, मिड ऑन क्षेत्र पर सजाद गए उस और उन्हें गेंद को फील के लेकर तेजी के साथ वहां पर रन मुकाबल करते हुए दोनों बैटर्स। रमीज इस 1 रन के साथ पहुंच गए 7 पर। कैसर मंजूर भी हमारे साथ जुड़े हैं। कमान रमीज P50+ लोडिंग और उनका ये मन रमीज बशीर के ऊपर उनको विश्वास है कि रमीज बशीर यहाँ पे एक अच्छी पारी खेलेंगे। 6ठा ओवर पारी का ये आखिरी ओवर पावर प्ले का जारी है। 3 गेंदें बची। आसिम का ये तीसरा ओवर, 11 रन देकर 3 विकेट लिए। आसिम एक और गेंद लेकर इस बार गेंद को लॉफ्ट किया, हवा में गेंद नीचे फील्डर और वहां पे अबूबकर से कैच छूटा है। अबूबकर ने वहां पर कैच ड्रॉप किया और इससे पहले एक शानदार कैच लिया था, लेकिन इस मर्तबा उनसे चूक हुई और बच गए वहां फुरकान लेफ्टी। फिर से फुरकान लेफ्टी वहां पर बच गए हैं। कैच उनका वहां पर छोड़ा है अबूबकर ने कि बड़ा यहाँ पर जीवन दान फुरकान लेफ्टी के लिए। एक अच्छे खिलाड़ी है अबूबकर। इस प्रकार के कैचेस आपको लेने पड़ेंगे। 5/4 ओवर के बाद 37 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आसिम और की अगली गेंद लेकर बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला जरूर, लेकिन अच्छे से गेंद बल्ले पर आई नहीं। डॉट गेंद। अहमद तारिक भी हमारे साथ जुड़े। व्हाट अबाउट जीशान रबाड़ा? जीशान आउट होकर मैदान से बाहर गए। जीशान आउट हुए LBW के रूप में, वो आउट कर मैदान से बाहर। डार्स मुबारक भी हमारे साथ जो आसिम डार के लिए वो प्यार देते हुए। मौलिक निसार ये मैच बाकी करके इस खूबसूरत मैदान में जारी है। बाकी कर हंदवारा का स्पोर्ट्स फील्ड और इस बीच शॉर्ट पिच गेंद, हल्का सा शॉर्ट गेंद, घूम पर स्ट्रोक लेने की कोशिश लेकिन नाकाम रही है। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ है। पावर प्ले में काफी अच्छा किया है राजवाड़ टाइटंस ने। 37 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगर राजवाड़ टाइटंस की बात की जाए, मुझे लगता है ये टीम अनलकी रही है। पहले मैचेस जो उन्होंने हारे थे उसमें काफी अनलकी रहे थे। ये एक समय पर वो मैचेस में अच्छा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है बीच बीच में उनसे वो गलतियां जो हुई और तब जाके जो उनसे मैच वो दूसरी टीम ने छीन के लिए थे। लेकिन काफ़ी अच्छी टीम है राजवाड़ टाइटंस। साहिल रफीक वाहिद खान के लिए यहाँ पर प्यार दे रहे हैं। वाहिद खान, उनको इस टूर्नामेंट में हमने खेलते हुए नहीं देखा है। वाहिद खान कहाँ है? लेकिन जेश वाहिद खान को शायद वो अवेलेबल थे नहीं इस टूर्नामेंट के लिए, तो उसी वजह से उनको शायद लिया नहीं किसी ने टीम में। वरना मुझे लगता है अगर वो अवेलेबल होते तो सोल्ड आउट हो जाते। और जी हाँ, वो फॉर्म नहीं भरा था, बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया और उसी वजह से उनको पिक नहीं किया, क्योंकि वो एक शानदार खिलाड़ी, शानदार ऑलराउंडर है। और ये तभी वो इस मैच में, इन मैचेस में हमने नहीं देखा है उनको। और वाहिद खान जैसे खिलाड़ी वो होने चाहिए थे इस टूर्नामेंट में। ये खुद वो अनअवेलेबल होने के कारण से इस टूर्नामेंट में वो है नहीं। शेख ज़हूर भी हमारे साथ जुड़ के राजवाड़ रिबल्स ने पहला मैच जीता था और फाइनल में अपनी जगह बनाई है। RPL फर्स्ट एडिशन के फाइनल में वो इंतजार कर रही है कि कौन सी दूसरी टीम उनके साथ भिड़ेगी फाइनल में। फिलहाल वो राहत की सांस, वो सुकून से वो घर में बैठ के इस मैच को देख रहे होंगे।
मीर तासिर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 7वां ओवर शुरू होने जा रहा है। सज्जाद अहमद अपने कोटे का आखिरी ओवर डालने के लिए तैयार। सज्जाद चौथा ओवर लेकर पहली गेंद लेफ्टी के लिए, लेफ्टी ने बल्ला घुमाया, गेंद और बल्ले के दरमियान मुलाकात हुई नहीं और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तन में। और लेफ्टी यहाँ पर गलत कर रहे हैं, ये रणनीति अच्छी नहीं है। हर गेंद पर आप बड़ी स्ट्रोक के लिए जाएंगे तो यकीनी विकेट यहाँ पर गिर सकता है। और हासिम डार भी हमारे साथ जुड़ते हुए हासिम डार के लिए वो सभी प्यार दे रहे हैं। हासिम डार की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। और इस मरतबा शॉर्ट पिच गेंद घूमकर ऑन साइड की तरफ गेंद को निकालने का प्रयास, लेकिन नाकाम रहे। डॉट गेंद 37 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 7वां ओवर जारी है और प्रेस स्कोर 117। और यहाँ पे अगर एक और विकेट गिरा तो मुझे लगता है यहाँ पर चांस बनेगा राजवाड़ टाइटंस इस टीम को कम से कम स्कोर तक रोकना चाहेगी। फिर सज्जाद अहमद अगली गेंद लेकर ऑफ साइड से बाहर पड़ने के बाद दूर जाती हुई बल्लेबाज से वाइड का वहां पर इशारा किया है फिरदौस ने, तो गेंद को जाने दिया था। वह फुरकान ने पीछा नहीं किया गेंद का, जानते ही गेंद पड़ने के बाद थोड़ा दूर जाएगा। और यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और गेंद को थोड़ा सा बाहर ले जाने की लेफ्टी के विरुद्ध। और बीच में अगर ये गेंद को अंदर लाते, लाइन सही कर रही होगी, लाइन थोड़ा सा अब जाके थोड़ा अंदर लेके आना होगा और तब जाके यहाँ पर चांस क्रिएट होगा। सज्जाद इस ओवर की अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स शोर से ये गेंद ऑफ साइड से बाहर पड़ने के बाद अंदर आया था ये गेंद, लेकिन लाइन उस प्रकार से है नहीं, लाइन थोड़ा ऑफ साइड से बाहर है और ये लाइन थोड़ा सा अंदर लेकर आ रहा होगा और तब जाके आप मुश्किल में डाल सकते हैं बैटर लेफ्टी को। सज्जाद इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार और चाहे वो फुरकान लेफ्टी सामना करेंगे उनका। गेंद भी ऑफ साइड से बाहर है और तभी वो गेंद और बल्ले के बीच में वो संपर्क नहीं हो रहा, ऑफ साइड से बाहर गेंद और वहां तक जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं फुरकान लेफ्टी, लगातार खड़े खड़े वहां पर बल्ला घुमा रहे और डॉट गेंदों से भी यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा राजवाड़ नोवास के ऊपर। प्रेशर में इस वक्त ये टीम 38 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। सज्जाद अहमद इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर घूमकर स्ट्रोक लेना चाहते, गेंद थाई पैड के साथ टकरा है। हाजिम डार लिख रहे ये सेमीफाइनल है क्या? जी नहीं, सेमीफाइनल नहीं है, एलिमिनेटर है। और हम ये कह सकते हैं कि ये एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल आप चल के मान के चलिए, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये मैच जो जीतेगा उनका वो मैच अगला मैच क्वालिफाइड 2 और बाद में वहां से जो जीतेगी वही टीम फाइनल में जाएगी। सज्जाद अहमद की आखिरी गेंद लॉफ्ट किया है, कनेक्शन अच्छा हुआ है मिड विकेट के ऊपर से, इस गेंद को सीधे बाउंड लाइन से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। त्याज डार भी जुट के हमारे साथ, डार्स मुबारक के साथ आखिरी गेंद पर छक्का। 7 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 44 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। रन औसत 6.29 के। सज्जाद अहमद के 4 ओवर्स मुकम्मल, 32 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया है। दबाव अभी भी यहाँ पर बरकरार है राजवाड़ नोवास के बैटर्स के ऊपर। फुरकान गिरा पे नवाज 14 गेंदों से और रमीज बशीर ने 9 गेंदों से 7 रन बनाए हैं। फिर स्कोर 126 और अब जाके देखना होगा क्या रणनीति रहेगी राजवाड़ टाइटंस की, जो दबाव बना है और उस दबाव को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। और क्या आसिम डार का जो वो आखिरी ओवर है, क्या यहाँ से वो आखिरी ओवर उनको मिलेगा और क्या रणनीति, हालांकि यहाँ पर गेंदबाजी में अब जाके परिवर्तित किया गया है और तस्कीन पीर को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए। और फिलहाल टेंटेटिव डेट फाइनल का वो संडे को 16 तारीख को, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, डेट चेंज भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस मुकाबले की ओर बात करते हैं, इस मुकाबले के बारे में, तो राजवाड़ नोवास ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और फैसले को सही साबित कर नहीं पाए उनके बैटर्स। और तारीफ करनी होगी राजवाड़ टाइटंस के गेंदबाजों की, काफी शानदार गेंदबाजी करी है। नए गेंदबाज तस्कीन पीर के हाथ में गेंद थमा दी है कैप्टन ने, चाहे वो 8वां ओवर शुरू करने जा रहे हैं। स्कोर अभी केवल 126 का, अगर इस अवसर से रन बनते हैं रमीज बशीर 7 पे नवाज सामना करेंगे। नए ओवर की पहली गेंद का
दूर वाले छोर से तस्कीन पीर तैयार, लॉन्ग ऑन पे फील्डर शॉट मिड विकेट आके मिड विकेट पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया और मिड ऑन पे भी एक खिलाड़ी को तैनात किया है। ये गेंद रमीज के लिए, रमीज ने ड्राइव करना चाहता, बाहरी किनारा हाउस और फील्डर मौजूद पुलिस क्षेत्र में। सजाद अहमद ने गेंद को फील्ड किया, स्लिप कॉर्नर में एक फील्डर तैनात, एक फील्डर खड़े, स्लिप में एक खिलाड़ी, गली क्षेत्र में, पॉइंट क्षेत्र में भी एक खिलाड़ी मौजूद। चला खेला है हवा में गेंद, लेकिन गैप में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक रमीज बशीर का, रमीज बशीर के ऊपर रन निर्भर रहे, एक अच्छे बल्लेबाज है और इनको आज एक बेहतर पारी खेलनी पड़ेगी। रमीज बशीर 4 रनों के साथ पहुंच गए घेरा पर घेरा गेंदों से और टीम का स्कोर 48 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 8वां ओवर जारी, अगली गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कलाई के उपयोग से अनसाइड की तरफ मोड़ा है। जब तक वहां पर गेंद को फील किया जाता है, 1 रन चहलकदमी के साथ मुकम्मल किया है। अच्छी सोच दोनों बैटर्स की, अब जाके फुरकान लेफ्टी को भी इसी सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी और यकीन है वो सिंगल डबल लेने की जरूरत है इस समय। और अगर आप यहाँ 12 ओवर तक इसी अंदाज में खेलोगे, सिंगल डबल लोगे, तो आपकी टीम के लिए वो बेहतर रहेगा। शेख जुहर भी जुड़ के हमारे साथ, शुक्रिया आपका कमेंट के लिए। फुरकान सामना करेंगे इस ओवर की चौथी गेंद का। ये गेंद फिर तस्कीन की थोड़ी सी तेज गति से गेंद डाली थी, लेकिन डिफेंसिव अप्रोच के साथ फुरकान ने इस गेंद को खेला था। फुरकान लेफ्टी 15 गेंदों से घेरा पे नवाद, करंट औसत केवल 6.39 और इस औसत से ज्यादा दूर नहीं जाएगी, पहुंचेगी राजबार नवाज 128 रन बना पाएगी और कम से कम यहाँ पे 170-180 तक पहुंचना होगा। तस्कीन इस ओवर की 5वीं गेंद, कलाई का अच्छा इस्तेमाल, गेंद को निकाला डीप फाइन लेग क्षेत्र की और फील्डर गेंद के पीछे 1 रन बना और दूसरे रन की वहां पर कोशिश नहीं की, केवल 1 रन से संतोष रहना पड़ा है। 1 रन खाते में राजबार नवाज 1 रन की मदद से पहुंच गए 50 पे। 50 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आखिरी गेंद बचा है, तस्कीन अब तक 6 रन खर्च कर चुके 5 गेंदों से और अंत अच्छा करना चाहेंगे फिर तस्कीन। ये गेंद तस्कीन की टोक अच्छा है, इनको निकाला वाइडिश लॉन्ग क्षेत्र की ओर, जहाँ पर आसिम डार मौजूद, 1 रन वहां पर मिलता हुआ आखिरी गेंद पर। और इसी के साथ 8 ओवर्स का खेल इख्तिताम। राजबार नवाज 51 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। प्ले 11 आप तक पहुंचाने की अब कोशिश करेंगे, हमारे साथ आप बने रहेगा इस लाइव स्ट्रीमिंग में, जिनका ये आज दूसरा मुकाबला आप तक पहुंचा रहे एलिमिनेटर मैच। और टीम जीतेगी वो आगे बढ़ेगी, जो टीम हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। और आरपीएल की बात की जाए तो 7 टीमों ने इस साल एडिशन फर्स्ट में हिस्सा लिया था, उसमें से 3 टीमें ऑलरेडी बाहर हो चुकी हैं। और अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ से आगे बढ़ाते हैं इस खेल को राजबार नवाज के बैटर्स। राजबार नवाज आज जो टीम उन्होंने खिलाई, इसमें टीम के कैप्टन पीरजादा जीशन, आकाश बशीर, फुरकान लेफ्टी, इमरान बशीर, इरफान लेफ्टी, जुनीद लेफ्टी, महराजुद्दीन, रमीज बशीर, शाह फैसल, SHK साहिल और सोहेल खान खिलाड़ी आज मौजूद है राजबार नवाज में। और राजबार टाइटंस की टीम में खेल रहे कैप्टन सज्जाद अहमद, आसिम डार, अबूबकर फारूक, इरशाद अहमद, जुनीद मीर, मोहम्मद शमी, नसीर, सोहेल नज़ीर, तस्कीन पीर, ओबी और उस्मान फारूक। तो ये दोनों टीमों के प्लेइंग 11 आप तक हमने पहुंचा दिए, आपके साथ शेयर किए हैं। अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर को फॉलो ना किया तो फॉलो कीजिए। खान, मेहरान, शेख जुहर और बाकी व्यूअर्स मौजूद है इस लाइव स्ट्रीमिंग में हमारे साथ, तो आप शेयर करके अन्य लोगों को भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं। नए ओवर की शुरुआत जुनेद मीर आ चुके हैं। पहले गेंद मौका जरूर बना, लेकिन फील्डर से दूर वहां पर गेंद जाती हुई तस्कीन पीर दूर से आए हैं और जब तक वो गेंद को फील करते तब तक दोनों बैटर्स ने 1 रन हासिल किया। अच्छी फील्डिंग तस्कीन की और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 52 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। फुरकान लेफ्टी और रमीज बशीर की जोड़ी बीच मैदान में और फिलहाल इस मुश्किल स्थिति से अपनी टीम को निकालने की कोशिश में। बट अल्ताफ प्यार देते हुए थैंक यू वेरी मच। 52 पे 3। 9वां ओवर जारी। जुनीद मीर का ये पहला ओवर टीम के ओनर
मीर राजवार टाइटंस के ओनर है और सजाद अहमद इस टीम के कैप्टन। 6.37 की औसत से रन बने और 127 तक पहुंच जाएगी। इस बार तो गेंद को कई और खेलना चाहते थे, गेंदने वाले का अंदरूनी किनारा छुआ और खेल क्षेत्र की ओर गेंद गई है। 1 रन बनाने का वापस समय दोनों बल्लेबाजों के पास। 53 53 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 9वां ओवर जारी। जुनेद पहले विकेट की तलाश में, रमीज बशीर सामना करेंगे उनका। और इसमें दिशा दिखाई, डेलिब्रेट स्ट्रोक और गेंद जारी है थर्ड मैन क्षेत्र की ओर, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और अब जाके यहाँ पे गति का इस्तेमाल किस तरीके से करना होता है और ये दिखाया यहाँ पे रमीज बशीर ने। जुनेद मीर ने चौका उनके विरुद्ध चौका लगाया रमीज बशीर ने। चौके के साथ रमीज बशीर पहुंच गए 18 पे 15 गेंदों से। और वानी राहत भी हमारे साथ जुट के फुरकान को खेलना होगा आज, तभी जाकर 170 तक पहुंच जाएगी राजवार नोवास की टीम। और ये मानना यहाँ पर इस बीच आप साइड से बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर फिरदौस की ओर से। फिरदौस और सलीम यूसुफ आज के मैच के ऑफिशियल्स। बीच अगली गेंद आगे आकर खेला जरूर, हवा में स्ट्रोक चिप किया था हवा में, लेकिन फील्डर से दूर। 1-2 कदम आगे वहां पर फील्डर से गेंद गिरा है। 30 रनों की साझेदारी 31 गेंदों में फुरकान लेफ्टी और रमीज बशीर के दरमियान हुई है। 9वां ओवर 59 पे 3 अभी तक। और आगे जुनेद मीर इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। 5वीं गेंद डालेंगे जुनेद। अभी तक 8 रन खर्च किए हैं। तभी भी बस मौजूद है, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं तो ऑन साइड की तरफ गेंद को निकाला है, जब तक गेंद को फील किया जाता तब तक दोनों बल्लेबाज और दौड़कर 1 रन हासिल कर लिया। सिंगल डबल भी इंपॉर्टेंट है इस पारी को आगे बढ़ाने में। जुनेद की आखिरी गेंद ऑफ साइड से बाहर खेला, वहां पर ओबी की अच्छी फील्डिंग, ओबी उपायत ने वहां पर गेंद को फील किया। कोई रन नहीं आखिरी गेंद पर। 9 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 60 पे 3 राजवार नोवाज। रमीज बशीर और फुरकान लेफ्टी की जोड़ी मैदान में। रमीज बशीर 17 गेंदों से 19 पर खेल रहे और फुरकान लेफ्टी 18 गेंदों से 14 रन बनाकर नाबाद। 60 for 3 आफ्टर 9। और 11 ओवर्स का खेल बचा है। इन 66 गेंदों में और कितने रन बनाएगी टीम वो देखना होगा। मीर तारिक साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी हाँ, ये एलिमिनेटर हो रहा है यहाँ पे। एलिमिनेटर आज एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी इस टूर्नामेंट से। हालांकि इस स्टेज से ये दूसरा स्टेज इस टूर्नामेंट का चल रहा। पहले स्टेज में जिन टीमों ने क्वालिफाई किया, राजवार रेबल्स, राजवार फाल्कन्स, राजवार नोवाज और राजवार टाइटंस, इन 4 टीमों ने क्वालिफाई किया दूसरे स्टेज के लिए। लेकिन इस स्टेज में 2 टीमें अब फाइनल के लिए प्रवेश करेंगी। एक टीम ऑलरेडी फाइनल में जा चुकी है। आज सुबह राजवार रेबल्स ने राजवार फाल्कन्स को हरा के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। फिर अब दूसरे फाइनलिस्ट की अब यहाँ पे उनका इंतजार, वो किस टीम के रूप में वो फाइनलिस्ट में मिलेगा। राजवार नोवाज, राजवार फाल्कन्स या फिर राजवार टाइटंस। इन 3 टीमों में से एक टीम फाइनल के लिए आगे जाएगी। नया ओवर लेकर तस्कीन पीर आ चुके। दूसरा ओवर डालने के लिए 7 रन खर्च किए थे पहले ओवर में। फुरकान लेफ्टी उनके सामने, युवा गेंदबाज, युवा बल्लेबाज है फुरकान। और शायद 1-2 अच्छी पारियां इस टूर्नामेंट में खेली और नहीं वो कॉन्फिडेंस है इस बल्लेबाज के पास। लेकिन शुरू में आपको गेंद बल्ले के बीचों बीच लेनी होगी। 18 गेंदों से 14 रन अभी तक बनाए हैं। ज़्यादा वो एक्सपीरियंस है नहीं फुरकान के पास। इस मरतबा गेंद को लॉफ्ट किया, हवा में गेंद नीचे अबूबकर, और इस वक्त कोई गलती की नहीं, कैच थमा दिया है फुरकान ने। मिड विकेट क्षेत्र पर कैच आउट हो गए हैं और फुरकान लेफ्टी को वापस जाना होगा। तस्कीन पीर के खाते में पहली सफलता
और यहाँ चौथा झटका राजवार नोवाज को, और राजवार नोवाज की टीम अब पूरी तरीके से बैकफुट पे यहाँ पे नजर आ रही इस एलिमिनेटर मुकाबले में। ब्रेक के बाद अब मैच रिज्यूम हो गया और इस बार तो आप पुल किया है गेंद को और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। आकाश बशीर ने आते छक्के के साथ शुरुआत की है पारी की। राजवार नोवाज 66 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पीर तस्कीन जो इस वक्त गेंदबाजी कर रहे, दूसरा ओवर उनका ही कशीर है। 2 ओवर्स की गेंदबाजी में 13 रन देकर 1 विकेट ले चुके हैं। कॉर्नर में एक खिलाड़ी मौजूद, शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, हालांकि मिड विकेट पर वो करते लेकिन वो दर्शक बने थे। तस्कीन पीर ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए वहां पे तैयार। आकाश को अच्छा योगदान देना होगा बैट से, जरूरत है यहाँ पर रनों की। राजवार नोवाज को अगर एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना है। शुरुआत काफी खराब हुई और के डिफेंडेबल वो जो बल्लेबाज जिस खिलाड़ी के ऊपर वो डिफेंड रहते हैं, फिर ज्यादा जीशान आज ज्यादा योगदान दे नहीं पाए, इसी वजह से यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है राजवार नोवाज। कराई को अच्छा इस्तेमाल, गेंद को निकाला पैड लाइन पे, गेंद मिड विकेट क्षेत्र को स्ट्रोक, वहां पे हल्का सा फंबल, 1 रन बना। दूसरे रन के लिए वहां पर मौका बना था लेकिन पहले मन बना लिया था 1 रन का रमीज बशीर ने। इस बशीर 19 पे नाबाद 17 गेंदों से सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। चौथी गेंद तस्कीन पीर डालने जा रहे हैं। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट कवर में ओवी उवैद, अपसाइड से बाहर गेंद काट किया, खूबसूरत स्ट्रोक गई। पीछे फील्डर इरशाद अहमद जब तक गेंद को फील करते तब तक दोनों बैटर से
1 रन हासिल किया। आकाश बशीर फिर से स्ट्राइक पर आ गए हैं, एक छक्का लगा चुके इस पारी में। आकाश सामना करेंगे अगली गेंद का। जी हाँ, तस्कीन पीर दूसरा ओवर के शेर है, 4 ओवर में 15 रन दिए। लो फुल टॉस गेंद निकाला है गेंद को वाइड स्लॉन्ग ऑन की तरफ, जहाँ पे आसिम डार ने वहां पे गेंद को फील किया और वो बैटर्स ने 1 रन हासिल कर लिया। जय क्रिक लाओ जहांगीर डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहांगीर भाई बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 10वां ओवर के अच्छे कमेंटेटर जहांगीर डार। इस मरतबा गेंद को खेला, सुलग स्ट्रोक और गेंद सीधे वहां पे दर्शक दीर्घाओं में गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया है। लो फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक, कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ और अंतिम गेंद पर छक्का लगा है। और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 75 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 10 ओवर्स का खेल इख्तिताम हुआ। 75 रमीज बशीर इस छक्के के साथ पहुंच गए 26 पर 19 गेंदों का सामना करने के बाद। और आकाश बशीर ने 3 गेंदों से 8 रन बनाए। राजवार प्रीमियर लीग का ये एलिमिनेटर मुकाबला आप तक पहुंचा रहे। दिन का दूसरा मैच, दिन में जो पहला मुकाबला वो क्वार्टर फाइनल हुआ, वो क्वालिफायर हुआ था, और क्वालिफायर में आज राजवार रेबल्स ने राजवार फाल्कन्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। राजवार फाल्कन्स को अब वेट करना पड़ेगा, कल एक और मैच उनको खेलना है क्वालिफायर 2, और इस क्वालिफायर 2 में उनका मैच जो टीम आज ये मैच जीतेगी उनके साथ लगेगा। लोन खत्म बंद हमारे साथ जुड़े, वालेकुम सलाम। आसिफ अहमद भी जुड़ चुके, वालेकुम सलाम। 10 ओवर्स का खेल इख्तिताम। बाकियाकर के इस खूबसूरत मैदान से आप तक ये मुकाबला पहुंचा रहे। बाकियाकर हंदवारा का ये खूबसूरत मैदान। 75 पे 4 और नसीर इस ओवर की पहली गेंद लेकर आए हैं। हल्के हाथों से गेंद को पुश किया शॉर्ट कवर क्षेत्र की ओर, जहां पर फील्डर जब तक गेंद को कलेक्ट कर दे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया। जब परिवर्तन यहाँ पर गेंदबाजी में नसीर को तलब किया गया है। साहिल रफीक भी जुड़ के हमारे साथ। नसीर की अगली गेंद स्ट्रोक के लिए जगह, गेंद को लॉफ्ट किया है डीप पॉइंट के ऊपर से और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री को पार कर गई है। मलिक सज्जाद भी हमारे साथ जुड़ते हुए, वालेकुम सलाम। बट रियाज, वालेकुम सलाम। सभी व्यूअर्स का शुक्रिया जो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग में। अगली गेंद नसीर की स्ट्रोक के लिए फिर से जगह, लेकिन अच्छे से गेंद बल्ले पर आई नहीं। डॉट गेंद, रमीज एक अच्छी पारी खेल रहे, 30 पर पहुंच गए 21 गेंदों से। इस पारी को और लंबा करना पड़ेगा यहाँ पे, कम 70 प्लस रन करते हैं इस पर। खूबसूरत स्ट्रोक, टाइमिंग अच्छी लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं, पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन बनाने का वहां पे समय था दोनों बल्लेबाजों के पास और 1 रन हासिल कर लिया रमीज ने। 81 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर नसीर इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स शोर से गेंद और बीट हुए वहां पर पूरी तरीके से बल्लेबाज आकाश बशीर को साथ देना होगा रमीज बशीर का। आकाश बशीर और रमीज बशीर की जोड़ी बीच मैदान में। एक बार नोवाज को अगर एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना है तो दोनों बैटर्स को अच्छा करना होगा। कदमों का इस्तेमाल, लॉफ्ट किया है गेंद को और उस ओर फील्डर ने कोशिश की थी लेकिन गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है। 4 रनों के लिए नाकाम रही वहां पर फील्डर। गेंद की गति काफी तेज थी और रोक नहीं पाई गेंद को। 4 रनों का इजाफा। आकाश बशीर के बल्ले से एक और चौका। इधर आगे गेंदें खिला रहे हैं और उसका यहाँ पर फायदा मिल रहा है बैटर्स को। राजवार नोवाज 85 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 11 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 12वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। करंट औसत 7.73 और इस औसत से 155 तक पहुंच जाएगी राजवार नोवाज की टीम। और नोवाज इस सोच के साथ आज मैदान में उतरी है, क्या टारगेट वो देने की कोशिश करेंगे।
और कम से कम मुझे लगता है 180 तक का स्कोर को पहुंचाना होगा, तब जाके यहाँ पे एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद। अजवा टाइटंस के पास अच्छी बल्लेबाजी है, तो यहाँ पे 180 एक अच्छा स्कोर होगा इस स्थिति से अगर 180 तक पहुंच जाते हैं। आसिम डार अब जाके यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आ गए हैं और कोटे का वो आखिरी ओवर डालने के लिए तैयार। 3 ओवर्स 12 रन 3 विकेटें। जी आखिरी ओवर उनके कोटे का रमीज सामना करेंगे और की पहली गेंद का एलिमिनेटर मुकाबला इस वक्त जारी है। पहली गेंद खूबसूरत चौक बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र की और वहां पे शानदार फील्डिंग इरशाद की ओर से। इरशाद उस क्षेत्र में तैनात और वापस भेजा उन्होंने गेंद को लेकर। इस बीच 1 रन बनाने का समय था। नवाज 86 पे 4, 12वां ओवर प्रगति पर। आसिम इस ओवर में एक और विकेट चटकाने की जरूर कोशिश करेंगे और ये एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छा योगदान दिया है और यकीनी तौर पर वो 3 महत्वपूर्ण विकेटें इस गेंदबाज ने हासिल की। शॉर्ट पिच गेंद, इसमें तो हल्के हाथों से गेंद को खेला और कोई रन नहीं। 2 गेंदें हुई आसिम डार के इस ओवर की। स्कोर 152 और आकाश अब जाके यहाँ पर फिर से तैयार कुछ अलग रणनीति के साथ दिखना होगा। सिंगल डबल्स भी यहाँ पर लेने पड़ेंगे, केवल आप बड़े स्ट्रोक्स के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। स्कोर बोर्ड को चलाना पड़ेगा। कलाई का बेहतरीन इस्तेमाल, फ्लिक किया है, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बैकवर्ड स्कैलिक क्षेत्र की और ये बढ़िया से स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक। पैड लाइन पर गेंदबाजी करोगे तो परिणाम यही होगा। और आकाश बशीर इस चौके के साथ पहुंच गए 17 पर 8 गेंदों से 90 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आसिम डार ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए। बट रियाज और अन्य व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया जो भी कमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे फेसबुक के माध्यम से आप तक मुकाबला पहुंचा रहे हैं। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर को अगर फॉलो ना किया तो फॉलो कीजिए। इस पर कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद दूर रखी वहां पर आसिम डार ने। जी हाँ, बल्लेबाज के रडार से दूर और इसी वजह से वहां पर खेलने में नाकाम हुए। आकाश अब जाके फिर से तैयार। आसिम 2 गेंदें बची है उनके कोटे में। 4 ओवर 17 रन 3 विकेटें, ये है उनका लेखा जोखा गेंदबाजी में। बता गेंद को ऑन साइड की तरफ निकाला है, मिड ऑन क्षेत्र की ओर हल्के आसिम को खुद जाना पड़ेगा उस ओर। आसिम जब तक गेंद को कलेक्ट करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल दिए। आखिरी गेंद करंट औसत 7.69 की, इस औसत से कम 140-150 तक पहुंच जाएगी टीम। और आसिम अब आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार और सामने है सेट बैटर रमीज बशीर। रमीज बशीर ने कदमों का इस्तेमाल किया, स्लोअर 1 चकमा दिया, गेंद की लाइन को मिस करे और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। आसिम डार का कोटा समाप्त हुआ। 4 ओवर 18 रन 3 विकेट। काफी अच्छा योगदान उनकी ओर से। 12 ओवर्स का खेल इख्तिताम। राजवार नवाज 91 पे 4, रमीज 32 पे 24 गेंदों से और आकाश उनका साथ दे रहे 10 गेंदों से 18 रन अभी तक बनाए हैं। किस गेंदबाज को यहाँ पे लाया जाएगा? क्या जुनेद मीर की गेंद उनके हाथ में है? जुनेद मीर एक और ओवर डालने के लिए तैयार। टीम के ओनर तभी खुश होंगे जब ये मैच जीत जाएंगे और आगे जाएंगे इस मुकाबले को जीत कर। अगला मुकाबला वहाँ पे आपका इंतजार कर रही है राजवार फाल्कन्स की टीम। राजवार फाल्कन्स यकीनी तौर पर पहला मुकाबला वो जीत नहीं पाई और सुबह वो मैच उन्होंने हारा, लेकिन चाहे वो होमवर्क करके आएंगे उस अगले मुकाबले में। कल जो मैच उनको खेलना है, जो गलती आज राजवार फाल्कन्स ने की और उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए कल के मैच में। जुनेद मीर अपना दूसरा ओवर डालने के लिए तैयार। नए ओवर की शुरुआत। पहली गेंद आकाश बशीर सामने। आकाश ने इस गेंद को लॉफ किया है। करेक्शन क्या सही हुआ है? गेंद काफी ऊपर गई है, एलिवेशन ज्यादा लेकिन डिस्टेंस कम और वहां पे तस्कीन पीर ने कैच लिया है। तस्कीन पीर ने वहां पर एक शानदार कैच लिया और वापस जाना होगा आकाश बशीर को। आकाश बशीर की पारी अंत होते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर एक शानदार कैच।
एलिवेशन बहुत ज़्यादा मिला था लेकिन डिस्टेंस कम, डिस्टेंस पूरी नहीं मिली और वजह से यहाँ पे वापस जाते हुए आकाश, जुनैद मीर को विकेट मिला है और सफलता मिली है। मुजफ्फर हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ते हुए, वालेकुम सलाम मुजफ्फर हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच। 13वां ओवर जारी है और पहले ही गेंद पर जुनैद मीर ने विकेट हासिल कर लिया है। ये 5वां झटका राजवार नोवाज को और ये झटका दिया है जुनैद मीर ने। नए बैटर इरफान लेफ्टी, अच्छे खिलाड़ी है और एक डेंजरस बैटर है, लेकिन इस समय टीम को रनों की जरूरत, इस पर टीम मुश्किलात में है और मुश्किल स्थिति से टीम को निकालना पड़ेगा। इरफान लेफ्टी और रमीज को अब जाके यहाँ पर नए सिरे से पार्टनरशिप बनानी होगी, पार्टनरशिप बुननी होगी और इरफान लेफ्टी को अच्छा करना होगा टीम के लिए। तैयार होते हुए जुनैद मीर एक और गेंद डालने के लिए। रमीज अच्छी पारी खेल रहे, छक्का लगाया था स्कैले के ऊपर से, लो फुल टॉस गेंद पे पिक किया अच्छे तरीके से और किक बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया था इस गेंद को। और नई गेंद, अगली गेंद हल्का से हवा में स्ट्रोक चिप किया गेंद को, लेकिन फील्डर काफी दूर, जब तक लॉन्ग ऑन से तस्कीन पीर आ जाते हैं गेंद को कलेक्ट करने, तब तक दोनों बैटर से एक रन हासिल किया है। रमीज इस एक रन के साथ पहुंच गए 39 पर। 24 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। राजवार नोवाज 99 रन 5 खिलाड़ियों के रुखसार पर। दबाव यकीनी तौर पर अभी भी राजवार नोवाज के ऊपर ही है। राजवार टाइटंस को अगर कम स्कोर तक रोकना है उनको तो विकेट चटकानी और पड़ेगी। और इस प्रकार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है एक्स्ट्रा कवर की और फील्डर पीछे अरशाद की वापस शानदार फील्डिंग और लेकिन थ्रो वहां पर आया था जुनैद की तरफ, गेंद को कलेक्ट कर नहीं पाए। एक थ्रो थोड़ा तेज था, शायद जुनैद इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, मुझे लगता है ज्यादा दिशाहीन भी नहीं था ये थ्रो, लेकिन तेज आई थी उनकी तरफ गेंद। जुनैद इस टीम के ओनर समय गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए और की आखिरी गेंद और इस गेंद को देखिए कवर क्षेत्र की ओर फिर से इरशाद की तरफ एक रन के लिए आखिरी गेंद पर सिंगल और इसी के साथ 13 ओवर्स का खेल इख्तिताम। राजवार नोवाज 102 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। मुजफ्फर और अन्य भी से पर लगातार हमारे साथ तो जुड़े मैच को एंजॉय कर रहे हैं और ये मैच आगे बढ़ेगा, बहुत ज्यादा रोमांच बढ़ेगा इस मुकाबले में, क्योंकि राजवार टाइटन जब चेज करने उतरेगी तब जाके यहाँ पर प्रेशर में दोनों टीमें होंगी, क्योंकि जो टीम मैच जीतेगी वही यहाँ पर टूर्नामेंट में बरकरार रहेगी। यहाँ पे डू और डाई मैच चल रहा है, एलिमिनेटर मुकाबला अब तक पहुंचा रहा है। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर के माध्यम से नई गेंदबाज अभी उवैद को तलब किया गया, गेंदबाजी पे परिवर्तन किया है टीम के कैप्टन ने, एक और बदलाव गेंदबाजी में, और देखना होगा कि अब जाके अब किस तरह से वो गेंदबाजी करते और विकेट लेंगे तो यकीनी एक और विकेट लेते तो और दबाव में आ जाएगी राजवार नोवाज की टीम। और
इरफान लेफ्टी डेंजरस मैन है। जिस तरीके से आज वो पारी खेली थी ज़ाहिद खालिद ने, उस प्रकार की पारी इरफान लेफ्टी को खेलनी पड़ी। जी हाँ, 74 रन आज पहले मुकाबले में ज़ाहिद खालिद ने बनाए। हालांकि अनलकी रहे, लेकिन वो मैच नहीं जीत पाए थे। लेकिन बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी की थी ज़ाहिद खालिद ने। अभी उबैद नया ओवर लेकर तैयार। ओवर की पहली गेंद डालने के लिए सामने है इरफान लेफ्टी, और इरफान लेफ्टी क्या योगदान देते हैं राजवार नवाज के लिए वो देखना होगा। अब सभी चीजें सही है और थोड़ा समय वहां पर ले रहे हैं, और सलीम यूसुफ चूंकि यहाँ पर बच्चे निकल रहे, स्कोर से छुट्टी हुई है, तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। पहली गेंद पुल किया है, गेंद को स्कैनलाइन के ऊपर से गेंद बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, पटकी हुई गेंद, और 6 रन यहाँ पर इरफान लेफ्टी के बैट से छक्का, और छक्के के साथ राजवार नवाज का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 108 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। खराब गेंद से शुरुआत करी है, स्वागत किया गया छक्के के साथ। अगली गेंद फिर से शॉर्ट पिच, और इस पर गेंद को खेला है शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र के, और जहां पे सजाद अहमद तैनात। 1 रन वहां पर लिया है इरफान लेफ्टी, पहुंच गए 11 पर 5 गेंदों से 109 रन। अभी का ये पहला ओवर, और रमेश बशीर इरफान लेफ्टी ये जोड़ी यहाँ पे क्रीज में इस वक्त इस पारी को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। रमेश बशीर काफी समय से क्रीज पर है, नजरें जम चुकी है, कदम जमाई है क्रीज पे, और देखना होगा कि आप कहां तक स्कोर को लेके जाएंगे। हुसैन भी हमारे साथ जुड़ते हुए वड़ीपुरा से इरशाद को ओवर क्यों नहीं देते हैं। स्पीड गन आप वड़ीपुरा, और वड़ीपुरा से ताल्लुक रखते हैं हुसैन, और इरशाद अहमद भी वड़ीपुरा से ताल्लुक रखते हैं। अभी तक गेंदबाजी मिली नहीं है उनको, और इस बात हवा में स्ट्रोक, लेकिन फील्डर से आगे अबू बकर ने वहां पर गेंद तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन एक टप्पे के बाद उन्होंने गेंद को हद में कलेक्ट किया है। 110 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ये 14वां ओवर प्रगति पर 13 ओवर्स की गेंदबाजी हुए। चाहे इरशाद अहमद इस वक्त फील्ड कर रहे स्कैनलाइन क्षेत्र पे वो खड़े हैं। इरफान लेफ्टी सामना करेंगे और अभी उबैद का, और ये खराब गेंद खेली तौर पर वाइड होगी, और वाइड गेंद का वहां पे इशारा किया, और अब जाके आप एक अतिरिक्त गेंद डालनी होगी। इरफान लेफ्टी 11 पे 5 गेंदों से, और अभी उबैद खराब गेंदबाजी करे, लगातार वो पटकने की कोशिश कर रहे हैं गेंदों को, और ये ऑप्शन सही नहीं है इरफान लेफ्टी के विरुद्ध। शायद फलानी की कि शॉर्ट पिच गेंद पे उनको टेस्ट किया जाए, लेकिन जिस लेंथ से आप गेंदबाजी कर रहे हो ये बेहतर लेंथ नहीं है, ये बेहतर है ऑफ साइड से बाहर गेंद, और इस मरतबा इरफान लेफ्टी को बीट करते हुए गेंद विकेट कीपर के पास। पीर खालिद भी हमारे साथ जुड़े हैं, और की व्यूअर्स भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद। 8.12 के औसत से अभी तक रन बन चुके हैं, अच्छी औसत से रन बने हैं, 5 विकेटें बची, और 170-180 तक यहाँ से पहुंच सकते अगर विकेट साथ लेके चलेंगे। स्टम्प्स की सीन में आती हुई गेंद ड्राइव किया, गेंद को कवर क्षेत्र की और गेंद का 1 रन बना, दूसरे रन के लिए पलटी है, फंबल वहां पर फील्डर से, और ये होता जब आप पहला रन तेज भागते हैं और फील्डर के ऊपर पहले रन में दबाव डाला था, और उसी चलते वहां पर फंबल हुआ, और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 113 रन 5 खिलाड़ियों के रोक पर। वो भी एक और गेंद डालने के लिए तैयार, आखिरी मरतबा ओवर में सामने रहेंगे इरफान लेफ्टी। ये गेंद कदमों का इस्तेमाल, अंतिम समय पर स्ट्रोक को चेक किया, हल्के हाथ से कवर क्षेत्र की और गेंद को धकेल कर रन लिया है। सोच अच्छी सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं इरफान लेफ्टी। 14 ओवर्स का खेल इख्तिताम, राजवार नवाज का स्कोर है 114 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर, और राजवार नवाज की टीम चाहेगी 170-180 तक पहुंचने की, और देखना होगा क्या वहां तक वो पहुंचने में सफल हो जाएंगे। और राजवार टाइटल्स को आप तभी जाके यहाँ पर दवा में डालेंगे जब आप वो एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगाएंगे। अच्छी खासी बल्लेबाजी है, पीर तस्कीन है, इरशाद अहमद है, और अबू बकर के अलावा उस्मान, ये कुछ ऐसे बल्लेबाज, और जुनैद भी खुद अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, सुहेल भी अच्छे फॉर्म में, आसिम डार। तो बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है राजवार टाइटंस के पास।
तो आपको यहाँ पे रन्स बनाने हुए, बोर्ड पर रन्स रखने होंगे उनके विरुद्ध। फिलहाल यहाँ पर नई ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 15वां ओवर अब शुरू होने जा रहा है। किस गेंदबाज को तलब करेंगे यहाँ पे? अभी वैद ने एक ओवर डाला जिसमें 12 रन खर्च किए। जुनेद मीर का शायद एक ओवर अभी भी बचा है, लेकिन 2 ओवर अभी भी बचे हैं उनकी, और वही गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। जुनेद मीर के हाथ में गेंद, ये समय ज्यादा यहाँ पर लेते हुए नए ओवर की पहली गेंद कवर क्षेत्र की ओर। इरफान लैप्टी का स्ट्रोक, 1 रन। और अब जाके रमीज बशीर सामना करेंगे ओवर की अगली गेंद का। 40 पर खेल रहे 27 गेंदों से। जुनेद मीर का 3रा ओवर। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, तो स्ट्राइक रोटेशन होगी तो यकीनी तौर पर वो चीज़ें यहाँ पर दिक्कत में डाल सकते हैं राजवाड़ टाइटंस को। तो दोनों बैटर्स को चाहिए पर स्ट्राइक रोटेट करे हर गेंद पे, जब मौका मिले तो बड़े स्ट्रोक्स भी वो खेल सकते हैं। और ये गेंद कदमों का इस्तेमाल, लीजिए विकेट। यहाँ पर ओस्मान ने वहां पर काम तमाम कर दिया है। रमीज बशीर ने गलती की, गलत स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ऑफ साइड से बाहर की गेंद आगे आकर आए थे, लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर बैठे और बाकी का काम वहां पर तमाम कर दिया है उस्मान फारूक ने। रमीज बशीर एक सेट बल्लेबाज आउट हो गए। एक और विकेट का पतंग, और राजवाड़ नोफास ने 115 पे 6 विकेटें गंवाई है। 115 for 6, 14.27 बोल्ड इमरान बशीर। इमरान बशीर अब जाके बल्लेबाजी करने के लिए गए बीच मैदान में। इमरान बशीर अब बीच मैदान में पहुंच गए। जुनेद मीर की 3री गेंद का वो सामना करेंगे। ये गेंद ऑफ साइड से बाहर कट किया उस और फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बैटर्स से दौड़ते हुए 1 रन हासिल कर लिया। इमरान बशीर का खाता खुला इस 1 रन के साथ। और शाहिद मुश्ताक भी हमारे साथ जुड़ चुके। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट के लिए। 116 पे 6 और हम ब्रेक ले रहे थे क्योंकि पानी का वक्त पर चल रहा था और उस वजह से आप तक कमेंट्री नहीं पहुंच रही थी। और चूँकि तापमान काफ़ी ज़्यादा है, धूप खिली हुई है और
जुनैद मीर इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए, तो अब जाके इस गेंद को निकाला है डीप कवर क्षेत्र की ओर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, गोली की रफ्तार से ये स्ट्रोक लगा है और इरफान लेफ्टी 4 रनों के साथ पहुंच गए 19 पे 10 गेंदों से। टीम का स्कोर 120 रन 6 खिलाड़ियों के रोक साथ पर जुनैद मीर के ऊपर यहाँ पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे इरफान लेफ्टी। लेफ्टी के पास क्षमता है, वो इस प्रकार के स्ट्रोक खेल सकते हैं और उनका बल्ला चल रहा है पे जरूरी राजपाल नोवा से एक अच्छे सामाजिक स्कोर तक पहुंचना है। जुनैद इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार और हल्का सा दबाव फील करेंगे इरफान लेफ्टी के विरुद्ध और यहाँ पे कोशिश होगी कि इरफान लेफ्टी का विकेट जल्दी से चढ़ाया जाए और उनका विकेट अगर गिरा तो इकेरी यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और बहुत बड़ी सफलता होगी फिर कवर क्षेत्र में खिलाड़ी और ज़्यादा यहाँ पर समय ले रहे हैं और ये चीज़ सही नहीं है और इस समय से हम देख रहे हैं ब्रेक ज़्यादा ले रहे हैं। मरतबा फुल किया है, अच्छा से स्ट्रोक मिड विकेट क्षेत्र की ओर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, शॉर्ट पिच गेंद हाफ ट्रैक कर इरफान लेफ्टी के लिए। इरफान लेफ्टी एक ताकतवर बल्लेबाज है, पावर है इस बल्लेबाज के पास और को यहाँ पे पेस पसंद है और लवली उमर का जो बेबी को बेस पसंद है लेकिन इरफान लेफ्टी को पेस पसंद है। 124 और जुनैद मीर इस ओवर की अगली गेंद लेकर आप साइड से बाहर, गेंद को देखिए लाइक कवर में वहां पे फील्डर मौजूद दायरे में और रन बनाने का कोई मौका नहीं बना और सीधे पर 15 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 15 ओवर्स के बाद 124 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर इरफान लेफ्टी 23 पे 12 गेंदों से और इमरान बशीर भी क्रीज पर आए हैं। नए ओवर की शुरुआत इरशाद अहमद के हाथ में गेंद सौंपी गई है और इस हवाले से यहाँ पर कमेंट कर रहे थे हुसैन साहब और अब जाके यहाँ पर आपकी इच्छा जो वो पूरी करी है टीम के कैप्टन ने। इरशाद अहमद को तलब किया गया है दूर वाले छोर से, पहली गेंद लेकर इरशाद अहमद, इमरान के लिए गेंद, अच्छी गेंद विकेट्स की सीध में आगे आकर इस गेंद को खेला है लेकिन फॉलो थ्रू में इरशाद ने गेंद को कलेक्ट किया। पहली गेंद पर कोई रन नहीं। इमरान बशीर एक तगड़े खिलाड़ी नजर आ रहे शरीर से और क्या यहाँ पर कुछ बड़े स्ट्रोक्स उनके बैट से देखने को मिलेंगे। लेफ्टी का साथ निभाना होगा। जुनैद मीर के बारे में यहाँ पर कमेंट कर रहे मीर वकास और ये बीच इस गेंद को खेला था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है, बड़े स्ट्रोक की तलाश में थे, संपर्क हुआ नहीं, गेंद के लाइन को मिस कर बैठ थोड़ा सा एक क्रॉस सा बल्ला चला गया और इसी वजह से वहां पर वो स्ट्रोक कनेक्टेड नहीं हुआ। 15 शेर 2 ओवर से 124 पे 6 इमरान बशीर और इरफान लेफ्टी की जोड़ी बीच मैदान में 8 शेर 0.9 की औसत से रन बन रहे हैं और इरशाद फिलहाल 2 डॉट गेंदों से यहाँ पर शुरुआत करी है ओवर की। दूर वाले छोर से ये गेंद शॉर्ट पेज गेंद पुल करने की कोशिश लेन और बल्ले के बीच में कोई मुलाकात नहीं है। इरशाद अहमद भी आगे आए, वहाँ पर इमरान बशीर के साथ कुछ बात जरूर शेयर की, कुछ वर्ड शेयर किए और उनको कह रहे हैं कि आपको खेलना नहीं आता है, शायद वैसे कुछ वर्ड्स उन्होंने शेयर किए। तो इमरान बशीर का वहाँ पे क्या रिप्लाई आ जाता है अब अगली गेंद पे वो देखने लायक होगा। और दोनों युवा खिलाड़ी है इरशाद अहमद और इमरान बशीर। इमरान बशीर की बात की जाए तो एक अच्छे लेग स्पिनर है और ये इस समय बल्ला हाथ में लिए हुए आप तो यहाँ पे आपको रन्स बनाने पड़ेंगे। ये गेंद
इसमें तो अच्छा स्ट्रोक खेला है स्कैलेक क्षेत्र की ओर। वहां पे फील्डर तैनात, 1 रन मिल जाएगा, इससे ज्यादा रन वहां पर नहीं मिलेगी। इमरान बशीर अब नो स्ट्राइक एंड पर और इरफान लेफ्टी के पास स्ट्राइक वापस। 125 पे 6 है, 15 शेर है 4 ओवर्स के बाद। शाद अहमद ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए लेफ्टी सामना करेंगे उनका। 7.98 की औसत से रनों की रन औसत चल रही है और इस औसत से 160 तक पहुंच जाएगी टीम। इरफान तैयार, फील्डिंग में हल्का सा बदलाव। ऑफ क्षेत्र पर एक खिलाड़ी कवर में, एक खिलाड़ी डीप कवर और शॉर्ट पॉइंट गली और थर्ड मैन क्षेत्र पर भी फील्डर तैनात है। शॉर्ट पिच गेंद काट किया है खूबसूरती के साथ, अपिश खेला गया स्ट्रोक और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इरफान लेफ्टी जब लाइट पकड़ते हैं तो ये बेहतर दिखते हैं और ये स्ट्रोक कमाल का था। अपसाइड से बाहर गेंद विड़त और टूट पड़े उस गेंद के ऊपर इरफान लेफ्टी। चौके के साथ पहुंच गए 27 पे 13 गेंदों से। 5 ओवर से 129 पे 6। इरशाद चाहे अब हल्का सा प्रेशर फील करेंगे। 5 गेंदों से केवल हल्के 5 ही रन का रश किया, लेकिन अंत अच्छा कर रहा होगा ओवर का। आखिरी गेंद इरफान लेफ्टी के लिए दूर वाले छोर से आए, ड्राइव किया मिड ऑफ क्षेत्र की ओर, जल्दी करनी पड़ेगी रन के लिए। डायरेक्ट हिट चाहिए था, डायरेक्ट हिट हुआ नहीं और बैकअप में वहां पर फील्डर काफी दूर है। जब तक वो गेंद को फील करते हैं, लेकिन दूसरी रन की खोज कर रहे थे इमरान बशीर, लेकिन वापस भेजा इरफान लेफ्टी ने। स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश इरफान लेफ्टी की और इसी वजह से वहां पर इमरान बशीर को उन्होंने वापस भेजा है। और आखिरी गेंद पर सिंगल। 16 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 16 ओवर के बाद राजवार नोवाज का स्कोर 130 रन 6 खिलाड़ी के रुखसत पर। आखिरी 4 ओवर्स बचे और इन आखिरी 4 ओवर में कितने रन यहाँ पर बना पाएगी राजवार नोवाज। डिफेंड करेगा इरफान लेफ्टी के ऊपर और इरफान लेफ्टी ने अगर सभी ओवर्स खेले तो यकीनन यहाँ पर 170 तक आसानी के साथ पहुंच जाएगी राजवार नोवाज और कोशिश भी ये होगी 170 तक पहुंचने की। और दूसरी ओर अगर राजवार टाइटल्स की बात की जाए तो वो ये टीम चाहेगी कि यहाँ से कब रन खर्च किए जाए। जी हाँ, अगर 160 से नीचे रोकते तो मुझे लगता है बेहतर होगा उनके लिए। इमरान बशीर और इरफान लेफ्टी की जोड़ी बीच मैदान में और गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पे तैयार नसीर को एक और ओवर सौंपा है कैप्टन ने। पहले ओवर में 10 रन खर्च किए। इरफान लेफ्टी सामना करेंगे इस ओवर का। मुझे लगता है कि यहाँ पे इरफान लेफ्टी की सोच ये होगी कि इस गेंदबाज के ऊपर यहाँ पर दबाव डाला जाए, बड़ी स्ट्रोक्स की खोज यहाँ पर करेंगे ओवर में। नसीर की गेंद, अच्छा से स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, ब्यूटीफुल शॉट। काफी खूबसूरत बल्लेबाज है इरफान लेफ्टी जब बल्लेबाजी करते। अच्छे स्ट्रोक्स यहाँ पे देखने को मिले। चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंच गया 32 पे 15 गेंदों से। और राजवार नोवाज 134। अगली गेंद फिर से स्ट्रोक अच्छा है लेकिन पॉइंट क्षेत्र में शानदार फील्डिंग, रन आउट का मौका और क्या रन आउट हो गई या पहुंच गए है, लेकिन फायर का मन पहुंच गए थे वहां पे बल्लेबाज इमरान बशीर पहुंच गए थे क्रीज में। 1 रन और खाते में राजवार नोवाज 135 पे 6 और 4 विकेट भी मौजूद है। बट मुदस्सिर इरफान फयाज के लिए प्यार दे रहे जो इरफान फयाज लेफ्टी इरफान जो है इस वक्त खेल रहे, काफी अच्छे बैटर है नसीर। और की अगली गेंद डालने के लिए था, कुछ समझा रहे इरफान लेफ्टी इमरान बशीर को और क्या बातचीत हुई होगी वहां पर और वो इस गेंद पे जरूर वहां पर जाहिर होगा कि किस तरह से इमरान बशीर वो बल्लेबाजी करते। अब जाके अब ज्यादा गेंदें बची नहीं है, केवल 22 गेंदों का खेल आना बाकी है पहले इनिंग्स में। नसीर की ये गेंद लॉफ्टेड स्ट्रोक, हवा में गेंद ऊपर गया है, नीचे पीर तस्कीन और वह शानदार कैच, बहुत बेहतर ड्राइव लगाकर ये कैच कंप्लीट किया है तस्कीन पीर ने। और इस तरीके से यहाँ पर एक और विकेट का फतेह। इमरान बशीर को वापस जाना होगा फवालन की ओर एक बड़े स्ट्रोक की तलाश में और क्या कमाल का कैच वहां पर लिया है। और
राजवार नोवाज को लगता हुआ 7वां झटका। और क्या इस चीज के लिए वो बातचीत हुई थी इरफान लेफ्टी और इमरान के दरमियान, और वहां पे सोच होनी चाहिए स्ट्राइक रोटेशन की, और सिंगल लेकर इरफान लेफ्टी को स्ट्राइक पे लाना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। एक बड़े स्ट्रोक के चलते वहां पर आउट हो गए। कमो कामरान भी जुट के हमारे साथ 135 पे 7-16 शेर 3 ओवर्स के बाद, और अब केवल यहाँ पर जो है केवल 21 गेंदों का खेल बचा है। नसीर इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। नए बल्लेबाज एसएच के साहिल अब इस मैदान की ओर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच गए। आशिक मीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वालेकुम सलाम। स्कोर 164 का, अभी भी एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ सकती है राजवार नोवाज। विकेट्स केवल 3 बचे, विकेट 3 है, और इरफान लेफ्टी अभी भी मौजूद क्रीज पर 16 गेंदों से 33 पे, और राजवार टाइटंस शुरू से ही दबा में डाला है टीम को। स्विच इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार नसीर, सामने एसएच के साहिल। एसएच के साहिल की गेंद हल्के हाथों से गाइड किया गेंद को, वहां पर दिशा दिखाई गली क्षेत्र की, और इरशाद जब तक गेंद को फील करते हल्का सा फंबल वहां पर इनको कलेक्ट कर नहीं पाए थे नसीर, और उसका फायदा उठाया दोनों बैटर से दौड़कर 2 रन हासिल किए। 2 रनों का इजाफा होता हुआ राजवार नोवाज के खाते में 2 रन जुड़े हैं। 8.22 की औसत से रन आए हैं। अगली गेंद और स्ट्रोक खेला हवा में, स्ट्रोक गेंद ऊपर गया है, नीचे फील्डर, और वहां पे कैच ले नहीं पाए। घूम घूम कर वो कहां पहुंच गए वो पता चला नहीं उस फील्डर को, और अंत में वो कैच ले नहीं पाए। राजवार नोवाज 139 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर मौका बना था। गेंद काफी देर तक हवा में थी, लेकिन वहां पे ताकि वो कैच ले नहीं पाए, कैच कंप्लीट कर नहीं पाए। सच के साहिल के खाते में 2 रन और 139 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अभी भी एक गेंद बचा है इस ओवर का, एक गेंद इस ओवर की बची है। आखिरी गेंद डालने के लिए नसीर तैयार। कुछ बातचीत फिर से हो रही है इरफान लेफ्टी और एसएच के साहिल के दरमियान। क्या वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाने के लिए कहा होगा इरफान लेफ्टी ने, क्योंकि पिछले मर्तबा इमरान से उन्होंने बात की थी और इमरान ने एक बड़े स्ट्रोक के चलते विकेट गंवाया था, और ये गेंद ऑफ साइड से बाहर बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश नाकाम। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 17 ओवर्स का खेल लिखते था। राजवार नोवाज 139 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ये 18 गेंदों का खेल बचा है, और इरफान लेफ्टी को अब जाके ज्यादा गेंदें खुद फेस करनी होगी, और अगर वो ज्यादा गेंदें फेस करेंगे तो यहाँ पर रन बन, इसलिए राजवार नोवाज के लिए वो रन बना सकते हैं, क्षमता है इस बैटर के पास। इरफान 16 गेंदों से 33 पे नाबाद है, और ठीक है यहाँ पे 18वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 164 का प्रोजेक्ट स्कोर यहाँ पे शो हो रहा है। 164 रन बन सकते हैं अगर इसी औसत से यहाँ पर रन बने। बट मुदस्सिर, इरफान, फयाज खुद फेस करनी होगी उनको ये सभी गेंदें जो यहाँ से बची पड़ी है। और दूसरी ओर यहाँ पर राजवार टाइटंस की टीम जो इरफान लेफ्टी को आप स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। नया ओवर लेकर इरशाद अहमद दूर वाले छोर से वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहले ओवर में केवल 5 रन, हल्के 6 रन खर्च किए थे, और ठीक है दूसरे ओवर डालने के लिए आ गए। मिडाप क्षेत्र पर एक खिलाड़ी दायरे में, वहाँ पे लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर एक खिलाड़ी को दायरे से बाहर। आसिम लेफ्टी जो है, आसिम डार वो लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर खड़े हैं इरफान लेफ्टी के लिए। ओवर की पहली गेंद लेकर इरशाद अहमद, और बड़े स्ट्रोक की कोशिश, हवा में गेंद मिस टाइम से स्ट्रोक, उस ओर आसिम लेफ्टी आए, और आसिम डार जब तक गेंद को फील करके वापस भेजते, दोनों बैटर्स से दौड़ के दूसरा रन मुकाबल किया। 2 रनों का इजाफा, 6 रन बिटवीन द विकेट, हर एक रन महत्वपूर्ण यहाँ से। डार नदी में जुड़े हमारे साथ 141 पे साथ ही 18वां ओवर शुरू हो चुका है। इरशाद को चाहिए ठीक लाइन पे गेंदबाजी करे, और लेफ्टी को अगर उन्हें परेशान करना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी।
इरशाद चले और की दूसरे गेंद लेकर कदमों का इस्तेमाल, काफी आगे आए थे रन वहां पे स्ट्रोक खेलने के लिए। स्टंप आउट की वहां पे कोशिश हुई थी लेकिन काफी दूर इस समय है उस्मान फारूक विकेट के पीछे काफी दूर खड़े हैं। 35 पर खेल रहे इरफान लेफ्टी, स्ट्राइक उन्हीं के पास है और ज्यादा से ज्यादा गेंद और ज्यादा स्ट्रोक्स खेलने होंगे यहाँ से और तब जाके अपने रन 170 तक पहुंच जाएंगे। शाद अहमद ओवर की तीसरी गेंद लेकर दो वाले छोर से इरफान के लिए गेंद, इरफान ने बल्ला चलाया, कनेक्शन अच्छा हुआ है, कवर क्षेत्र की ओर खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए और 4 रनों के साथ ही अपने स्कोर में भी इजाफा और इरफान लेफ्टी की दाद देनी होगी। इरफान लेफ्टी की जितनी तारीफ की जो उतनी कम। बाबर वानी और डार हाजू भी हमारे साथ जुड़े बेस्ट प्लेयर और इरफान लेफ्टी की वो तारीफ कर रहे हैं और ये होता है जब एक बल्लेबाज अच्छी लाइन पकड़ता है तो उनका जो वो हुनर वो दिखता है लोगों को और इरफान लेफ्टी अपने स्किल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। कदमों का फिर से इस्तेमाल, अच्छा से स्ट्रोक लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर, ये देख पाए तो फिर से बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। कदमों का अच्छा इस्तेमाल, डाउन द ट्रैक आए थे स्ट्रोक खेलने के लिए, कनेक्शन एक पर तो फिर से सही हुआ है। 43 पर पहुंच गए इरफान लेफ्टी और 20 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। 18वां ओवर प्रगति पर 17 शेर 4 ओवर्स की गेंदबाजी 149 पे 7 और इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज इरशाद अहमद। इरफान लेफ्टी सामने 7 रन दूर अपने अर्धशतक से, अर्धशतक भी यहाँ पर मुकम्मल हो सकते हैं और साथ में यहाँ पर रनर्स भी वो बटोर सकते हैं टीम के लिए। बला चलाया, बाहरी किनारा, गैप में गेंद गया है थर्ड मैन क्षेत्र की ओर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, रन कहीं से भी आए, रनों की जरूरत और 47 अब अर्धशतक से केवल 3 रन दूर इरफान लेफ्टी धीरे धीरे अर्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं। 157 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर रही है। 18वां ओवर प्रगति पर आखिरी गेंद बचा है, इस ओवर की आखिरी गेंद शाद अहमद की ओर, अभी तक 10 रन आए हैं। आखिरी गेंद फिनिश अच्छा कर रहा होगा इस ओवर को इरशाद, क्या करते इरफान लेफ्टी उनके सामने बड़े स्ट्रोक की तलाश में, स्ट्राइक रोटेशन की ओर देखेंगे। ऑफ साइड से बहुत ज्यादा बाहर ये गेंद, प्रेशर यहाँ पर नजर आ रहा है इरशाद के ऊपर, ऑफ साइड से बहुत ज्यादा बाहर गेंद कर बैठे तो और अतिरिक्त रन भी यहाँ पर खाते में। और विवाद से पर एंजॉय कर रहे इस गेम को। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर फेसबुक के जरिए से आप तक ये मुकाबला पहुंचा रहे देख रहे और आप इस पेज को जरूर फॉलो करके रखिए। इरशाद इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर दोबारा से इरफान लेफ्टी के लिए गेंद, इरफान लेफ्टी ने हल्के हाथ से गेंद को खेला, सिंगल की वहां पर कोशिश और उसमें वहां पर कामयाबी भी मिली है। हल्का सा फंबल वहां पर फील्डर से और उसके चलते पर आसानी के साथ अंत में रन मुकम्मल किया। इरफान लेफ्टी के पास स्ट्राइक और इशारे थे इरफान लेफ्टी, अगले ओवर में स्ट्राइक इरफान लेफ्टी के पास 48 पर पहुंच गए और 2 रन दूर अपने अर्धशतक से। अभी भी 12 गेंदों का खेल आना बाकी है और आप टारगेट यहाँ पर प्रिडिक्ट कीजिए, एलिमिनेटर है और यहाँ पे आपके पास वो एक और चांस नहीं है, ये आखिरी चांस है आपके पास। अगर आपने इस टूर्नामेंट में रहना है तो आपको मैच जीतना पड़ेगा। बट मुदस्सिर 180 प्लस होगा ये उनका मानना है और मूसा सलाफी भी जुटते हुए हमारे साथ। 155 और आखिरी 2 ओवर में अगर 20 रन और आ जाते तो 175 तक पहुंच जाएगी राजवार नोवाज और अच्छा फील करेगी और के गेंदबाजों के पास कुछ ना कुछ होगा फिर डिफेंड करने के लिए। 8 शेर 6 एक ही औसत से अब तक रन्स बने हैं। नया ओवर लेकर तैयार है गेंदबाज नसीर, 19 रन देकर 1 विकेट अब तक लिया 2 ओवर्स डाल के। इरफान लेफ्टी तैयार, 48 पे 2 रन चाहिए और क्या यहाँ पे अर्धशतक वो मुकम्मल कर पाएंगे? इस गेंद पे कोशिश उनकी होगी इस ओवर में, इस ओवर को बड़ा करने की कोशिश करेंगे इरफान लेफ्टी। जानते हैं कि अब कुछ ज्यादा गेंदें हारी, कुछ ही गेंदें बची है। नसीर की पहली गेंद, बला चलाया, हवा में से स्ट्रोक, नीचे खिलाड़ी और वहां पे तीसरे अटेम्प्ट में कैच कंप्लीट किया है। पॉइंट क्षेत्र में कैच आउट हो गए इरफान लेफ्टी और निराश होकर वापस जाएंगे
अर्धशतक मुकम्मल कर नहीं पाए और इससे इम्पैक्ट पड़ेगा अब जाके इस टोटल में, कुछ रन कम हो जाएंगे यकीनी तौर पर। ये एक अहम समय पर विकेट मिला है राजवाड़ टाइटंस को, 155 पे 8वां विकेट। 48 रनों की एक शानदार पारी खेलकर वापस जा रहे हैं इरफान, लेकिन ये बची हुई गेंदें भी अगर खेलते तो यकीनी वो बहुत बेहतर हो जाता राजवाड़ नवाज के लिए। और नए बल्लेबाज बीच मैदान की ओर शाह फैसल को अब जाके भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। वे भी यहाँ पे 11 गेंदें आनी बाकी है। शाह फैसल पहली गेंद खेल रहे थे और बीट किया उनको नसीर की इस गेंद ने। 2 गेंदें हुई है और पहली गेंद पर विकेट मिला था और इरफान लेफ्टी आउट हुए। ये ऑफ साइड से बाहर एक और डॉट गेंद और पहले का था इरफान लेफ्टी के आउट होने से यहाँ पे फर्क नजर आएगा टोटल में। 155 8 खिलाड़ियों के रोकसान पर और अब जाके यहाँ पर केवल 9 गेंदें बची है। इसमें तो गेंद को निकाला, गैप में स्ट्रोक है, फील्डर दूर है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। 4 रन, अच्छा स्ट्रोक, महत्वपूर्ण रन यहाँ पर शाह फैसल के बैट से। 4 रनों का इजाफा, 159 रन। 19वां ओवर जारी और चौथी गेंद पर चौका। शाह फैसल सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का और राजवाड़ टाइटंस अब वापस दबाव है। जी हाँ, स्कोर अच्छा अब लग रहा है, नजर आ रहा है। राजवाड़ टाइटंस यहाँ पे थोड़ा सा दबाव फील करेगी अब जाके। नसीर इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स शोर से गेंद बला चला, हवा में गेंद बाहरी किनारा, लेकिन थर्ड मैन क्षेत्र पर वह सजाद अहमद जब तक गेंद को फील कर लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल कर लिया। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ 160 पे पहुंच गई राजवाड़ नवाज की टीम। 160 रन 8 खिलाड़ियों के रोक सब। आखिरी गेंद बचा है, नसीर इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। थर्ड मैन क्षेत्र और शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर और डीप कवर में भी एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है और एक खिलाड़ी वडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर। इस ओवर की आखिरी गेंद नसीर की एसएच के साहिल ने बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला स्काई क्षेत्र के और डीप स्काई से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है तब तक दोनों बैटर्स से दौड़कर 1 रन हासिल कर लिया है। आखिरी गेंद पर सिंगल और 19 ओवर्स का खेल इस बीच समाप्त हुआ है। 161 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदें बची है, आखिरी 6 गेंदें इस इनिंग्स की बची और कितने रन यहाँ पर जोड़ेंगे ये 2 बल्लेबाज और सभी रन इंपॉर्टेंट है और ऐसे 170 तक पहुंच जाएगी राजवाड़ नवाज। और आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं आखिरी ओवर कितने रन आ जाएंगे और कितना यहाँ पर टोटल सेट करेंगे राजवाड़ नवाज के टीम। उस हवाले से आप कमेंट करना ना भूलिएगा और गेंदबाजी करने के आखिरी ओवर डालने के लिए किस गेंदबाज को तलब किया गया और मुझे लगता है यहाँ पर ओबी उबैद को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। ओबी उबैद के हाथ में गेंद सौंपी है, आखिरी ओवर डालने के लिए वो तैयार और रिदम
वो आज ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दी है अवैध की गेंदबाजी में। एक ओवर में 12 रन खर्च किए और ज़्यादा शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे थे पहले ओवर में और उसके विरुद्ध काफ़ी अच्छे स्ट्रोक्स खेले थे इरफान लेफ्टी ने। और अब देखना होगा कि इस ओवर में क्या करते हैं। आखिरी ओवर मोमिन शाह लिख रहे हैं कि अब 20 रन आ जाएंगे और राजा मुर्तज़ा लिख रहे हैं 166 टोटल होगा। और देखते हैं कि किसकी प्रेडिक्शन यहाँ पर सही साबित हो जाएगी। और मंसूर कंजाल भी हमारे साथ जुड़े हैं लगातार, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी तैयार है इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए। आखिरी ओवर शुरू हो चुका है। सच के साहिल के लिए पहले गेंद लॉफ्ट किया है स्कैलक क्षेत्र की और करेक्शन अच्छा हुआ है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर चौका और इससे दबाव अब बढ़ेगा अवैध के ऊपर। पहली गेंद पर चौका लगा है 165 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बाबर वानी 169 उनकी ओर से यहाँ पर प्रेडिक्शन और शिविर का मानना है कि इस ओवर में 10 रन आ जाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर 4 रन पहली गेंद पर आए हैं। इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए ओबी तैयार है। दबाव में ओबी और एसएच के साहिल बल्ला चलाएंगे फिर से और कदमों का इस्तेमाल किया था। गेंद ऑफ साइड से बाहर बिल्कुल बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश और ये सोच यहाँ पर बेहतर दिखी है। डॉट गेंद, अब 4 गेंदें बची हैं और इन 4 गेंदों में और कितने रन यहाँ पर बन जाते हैं। राजा तांत्रे 171, एजाज 170। इस पर तो फिर से बल्ला घुमाया था लेकिन करेक्शन नहीं हुआ। एक और डॉट गेंद, केवल 3 गेंदों का खेला ना बाकी है। वारी एजाज 170 और कामरा लिख रहे 172, शेख जावेद 180। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 2 लगातार डॉट गेंदे। उबैद इस ओवर की अगली गेंद लेकर आप साइड से बाहर दिशा दिखाई है खूबसूरती के साथ, नजाकत भरा स्ट्रोक और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर। गति का इस्तेमाल किया, वेट किया गेंद के आने का और अंतिम समय पर वहां पर गेंद का दिशा दिखाई 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 169 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और 2 गेंदें बची है, आखिरी 2 गेंदें। अनी दानिश का मन 175 और अने भी बस जो भी देख रहे हैं प्रेडिक्ट कीजिए आप भी। और बताओ फुल क्या है और मिड विकेट के ऊपर से करेक्शन अच्छा और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। ये रन यहाँ पर महंगे पड़ सकते हैं राजवाड़ टाइटंस के ऊपर। पुल किया एसएच के साहिल ने, करेक्शन लाजवाब, एक बेहतरीन केमियो खेल रहे हैं एसएच के साहिल। 9 गेंदों से 19 रन बना चुके हैं, 175 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 175 और आखिरी गेंद बची है। प्रेडिक्ट कीजिए आप आखिरी गेंद अब डालने के लिए तैयार ओबी। और पे आखिरी ओवर उनको सौंपा गया था, पहले ओवर में ही रिदम में दिखाई नहीं दे रहे थे और उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं साहिल। साहिल के लिए गेंद फिर से बल्ला चलाया, विकेट कीपर से फंबल और इस पर तो उस्मान फारूक से वहां पर थोड़ा सा फंबल हुआ है और उसका लाभ मिला, दूरों बैटर से पलटकर 2 रन हासिल किए और इस तरीके से पहली इनिंग्स यहाँ पर खत्म हुई है। 177 रन बनाए हैं और 178 रनों का लक्ष्य मिला है राजवाड़ टाइटंस को और ये मुकाबला काफी अच्छा होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़िएगा दूसरी इनिंग्स में। 178 रनों का एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर यहाँ पर खड़ा कर रहा है राजवाड़ नोवास से और आखिर में यहाँ पर राजवाड़ नोवास की टीम थोड़ा बेटर फील करेगी। तारीफ करने होंगे उनके बैटर्स की, जिन्होंने यहाँ पे रनर्स पर इरफान लेफ्टी और उसके बाद साहिल ने भी अच्छा योगदान दिया है। जो ही अब दूसरी इनिंग शुरू हो जाएगी हम आपकी खिदमत में वापस लौटेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।